नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आए हैं जो टैक्स भरने वाली आम जनता के दिल के करीब टॉपिक है, या फिर शायद दूर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ टीडीएस सिस्टम की। इनकम टैक्स के इस टीडीएस सिस्टम को चैलेंज करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन की सुनवाई के दौरान एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार रिएक्शन दिया है, जो सुनकर आप सोचेंगे कि भला ये क्या हो गया। तो चलिए इस केस पर एक नजर डालते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आम जनता टैक्स के बर्डन से कितनी दबी हुई है, पर लोगों को उम्मीद है कि शायद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 सैटरडे को सुबह 11 बजे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट प्रेजेंट करेंगी और कुछ गुड न्यूज दे सकती है। इंडियन टैक्स पेयर्स की उम्मीद है कि इस बजट में नए टैक्स रेजिम्स के इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और अलग अलग पर्पस के लिए डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स, एचआरए, ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में के लिए की हाइक की उम्मीद है। अब ये बजट आम जनता को खुशखबरी देता है या एक बैड न्यूज, हमें 1 फरवरी को पता चलेगा। पर उसके पहले एक नजर सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर डाल लेते हैं। अब ये बजट आम जनता की मुश्किलें बढ़ाएगा या उन्हें कम करेगा, हमें 1 फरवरी को पता चलेगा। पर उसके पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर क्या सुनवाई हुई है। इस प्ली ने इनकम टैक्स एक्ट के टीडीएस सिस्टम को चैलेंज किया था, तो सुनने में लगा था कि पिटीशन बहुत ही सीरियस है, पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बाद ये मजाक सा बन गया है। पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये टीडीएस है क्या। तो आसान भाषा में, जब आपको कोई पेमेंट मिलता है, चाहे सैलरी हो, रेंट हो या इंटरेस्ट इनकम, उसका एक हिस्सा पेयर डिडक्ट करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। फिर वो अमाउंट आपके टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ये सिस्टम अननेसेसरी है और आर्बिट्रेरी होने के साथ इरैशनल भी। पर जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार के सामने जा पहुंचा, तो उन्होंने शॉक करते हुए कहा कि ये पिटीशन बैडली ड्राफ्टेड है। मतलब जो लिखने वाले थे उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुअरली ड्राफ्टेड प्ली को सुनने से सख्त मना कर दिया, जिसके साथ ही उन्होंने स्टेट किया कि सॉरी, वी विल नॉट एंटरटेन, इट इज वेरी बैडली ड्राफ्टेड, यू कैन मूव द हाई कोर्ट, देयर आर जजमेंट्स वेयर द प्रोविजंस ऑफ द टैक्स लॉ आर अपहेल्ड, सॉरी वी विल नॉट एंटरटेन, डिसमिस्ड। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को तुरंत से डिसमिस कर दिया। एक मेजर फैक्टर इस पीआईएल को डिसमिस करने के पीछे का ये था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर्टिकल 32 के अंदर मेंटेनेबल ही नहीं थी, और जिसकी वजह से सीजीआई संजीव खन्ना ने पिटिशनर को कहा है कि वे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। हालांकि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को रिजेक्ट करने के साथ सीजीआई संजीव खन्ना ने ये क्लियर किया है कि वे इस प्ली के मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके साथ ही उन्होंने पिटिशनर अश्विनी उपाध्याय को हाईकोर्ट जाने का भी सलाह दिया है। लेकिन सोचिए, आपको टीडीएस के सिस्टम से छुटकारा चाहिए, पर आपके जो एडवोकेट है उन्होंने इस प्ली को ही पुअरली ड्राफ्ट किया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया। अब अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट और बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय हाईकोर्ट लेकर जाते हैं, तो चलिए एक नजर इसके कंटेंट पर डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने रेज किया है वो ये है कि टीडीएस सिस्टम हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भला कैसे? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहती है कि ये छोटी इनकम वाले लोगों और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर ज्यादा प्रेशर डालता है। टीडीएस का सिस्टम इनके लिए कम्प्लीटली अनफेयर है। दूसरा पॉइंट जो रेज हुआ है वो ये कहता है कि टीडीएस का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, जरा सोचिए। सर्टिफिकेट्स इशू करो, रिटर्न्स फाइल करो और अगर गलती हो गई तो पेनल्टी फेस करो। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने ये भी हाईलाइट किया कि कंप्लायंस स्टाफ हायर करने और कंसल्टेंट्स को फीस देने में टैक्स पेयर काफी पैसा खर्चा करते हैं और इनका कोई रीइंबर्समेंट नहीं होता। The public interest litigation stated, assessees often incur substantial expenses ranging from salaries of compliance staff to professional fees for tax consultants without receiving compensation. अब आपको बता दें कि इस public interest litigation में आर्टिकल 23 का भी रेफरेंस है, जो कि फोर्स्ड लेबर को बैन करता है। असल में बात ऐसी है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है और टीडीएस इसलिए बनाया गया है ताकि टैक्स कलेक्शन रेगुलर और सिस्टमैटिक हो और लोग अपने टैक्सेस ना भूले। पर इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक सवाल ये भी उठा है कि क्या हम टैक्स पेयर्स का काम है गवर्नमेंट के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करने का? पीआईएल कहती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफेयरली हम पर शिफ्ट की गई है बिना किसी लीगल सेफगार्ड के। द पीआईएल स्टेट्स द रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क सराउंडिंग टीडीएस इज एक्सेसिवली टेक्निकल
technical, often requiring specialized legal and financial expertise, which most assessees lack. The result is an unjust shifting of sovereign responsibilities from the government to private citizens without adequate compensation, resources or legal safeguards. अब इसी के साथ ये भी ध्यान देते हैं कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आखिर डिमांड्स क्या थी। तो पहली मांग है कि टीडीएस सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो, दूसरी ये कि नीति आयोग को रिफॉर्म्स रिकमेंड करने को कहा जाए, और लास्टली ये कि लॉ कमीशन को 3 महीने में एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर पास हो। द प्ली फाइल्ड बाय लॉयर अश्विनी उपाध्याय थ्रू एडवोकेट अश्विनी दुबे मेड द सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ कमीशन एंड नीति आयोग एज पार्टीज। आसान भाषा में अगर हम समझना भी चाहे तो टीडीएस एक एडवांस टैक्स के रूप में है जो आपके इनकम से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, ताकि आपको बाद में एक ही बार बड़ा अमाउंट ना देना पड़े। अब देश में इकोनॉमिक अनइक्वलिटी कितनी है ये हम सभी जानते हैं, और इस बारे में रिसेंटली सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कहा था, जिस वजह से ये मुद्दा वापस से हाईलाइट हो गया था। हमारे देश में इनइक्वलिटी इस कदर है कि कुछ फैमिलीज देश की आधी जनता से ज्यादा पैसे रखती है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की भी मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया में मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स सिर्फ 35% है, जो कई कैपिटलिस्ट कंट्रीज से कम है। सीनियर एडवोकेट भूषण ने इनहेरिटेंस टैक्स की मांग की और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में रीसेंट रिडक्शंस की कड़ी आलोचना भी की थी। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के यूज्ड कार सेल्स मार्जिन पर 18% जीएसटी लगाने के प्रपोजल पर भी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसे गलत और लोगों को कंफ्यूज करने वाला कहा था। उन्होंने ये भी ऐड किया था कि कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो सकता है अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो। आपको ये टीडीएस की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस केस को ऐसे डिसमिस करना चाहिए था या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।